हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप फंडेड अकाउंट बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी फंडेड अकाउंट बाइंग नहीं किया है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फंडेड अकाउंट पहली बार बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको एक फंडेड अकाउंट बाइंग करके दिखाऊंगा कि 5,000 वाला डॉलर वाला अकाउंट जो होता है कैसे बाइंग किया जाता है। और उसमें बाइंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डायरेक्ट आप बाइंग नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान में रख के बाइंग करना होता है। अगर आपने गलती किया तो आपका वहाँ पे अकाउंट वगैरह डिसेबल हो सकता है या पे आउट के समय प्रॉब्लम हो सकता है। तो अकाउंट को कैसे बाइंग करना है कोई भी फंडेड अकाउंट को, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मैं एग्जांपल के लिए कोई फंडेड अकाउंट कोई लूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो फंडेड अकाउंट में ट्रेड करता हूँ आप उसी में करें। आपको जो अच्छा लगे उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे फंडेड कंपनी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बट जो मुझे रिलायबल लगा, जो मुझे बढ़िया लगा, मैं उसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। है सबसे बढ़िया मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आप जब विड्रॉ करते हैं या आपके जो रूल्स होते हैं वो सब सामने लिखे होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई हिडन रूल्स पे आपका अकाउंट वगैरह ब्रीच किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में ये फंडेड फॉर्म। इस पे आपको बहुत बेस्ट इसलिए मैं ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ फंडेड फॉर्म यहाँ पे। और भी है, फंडिंग पिप्स है, ठीक है, ब्लूबेरी है, सब है। बट मैं ये यूज करता हूँ और मुझे इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है और फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और वहाँ पे कूपन कोड भी मिलेगा जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो कूपन कोड अप्लाई करके ही फंडेड अकाउंट बाइंग कीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, ये भी चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि फंडेड फॉर्म में आपको किसी भी तरह का कोई भी हिडन रूल्स नहीं होता है। जो भी रूल्स होते हैं वहाँ पे आप पढ़ लेंगे, आप वो रूल्स को ब्रेक करेंगे तभी आपका अकाउंट ब्रीच होगा। बहुत सारे फंडेड फॉर्म क्या करते हैं ना कि वो विदाउट रूल्स को ब्रेक किए हुए भी आपको दिखा देंगे कि आपका अकाउंट जो है रूल्स ब्रेक किया, बट आप कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं किए थे। इसके लिए ये बेस्ट है, इसको आप यूज करके एक बार देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम fundedfirm.com लिखेंगे आपको ये वेबसाइट दिख जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, तभी जाके आप अपना अकाउंट यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कोई भी फंडिंग चैलेंज यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर लिया हूँ तो ऑलरेडी मेरा लॉगिन अकाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ अकाउंट मेरे। ठीक है, एक यहाँ पे स्टेप 1 पास हुआ हूँ, स्टेप 2 में यहाँ पे अभी हूँ, ये भी पास हो जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी, फिर मुझे लाइव अकाउंट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट बाइंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बाइंग कर सकते हैं। बाइंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि अगर आप फंडेड फर्म के रूल्स पढ़ना चाहते हैं तो रूल्स कहाँ पे मिलेंगे। रूल्स यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे इसी सेक्शन में। लॉगिन करने के बाद तो आपको दिखेगा कि ये सेक्शन यहाँ पे रूल्स का लिखा हुआ है। तो आपको रूल्स पे क्लिक करके सबसे पहले जितने भी इसके मेजर रूल्स है सभी को आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, एक भी रूल्स ब्रीच करते हैं आपका अकाउंट यहाँ पे डिसेबल हो जाता है। तो सारे जो भी रूल्स है यहाँ पे आप पढ़ लेंगे और कॉपी में अपने लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं हर अलग अलग। ठीक है, जैसे फंडेड फॉर्म यहाँ पे पहले जो रूल था वो, उसके बाद फंडेड फॉर्म 2.0 आया, इसमें क्या रूल आया। ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट का रूल अलग होता है, सब अकाउंट का रूल अलग होता है। आप स्टेप 1 में जाते हैं, स्टेप 2 में जाते हैं, इंस्टेंट अकाउंट बाइंग करते हैं, सबका रूल्स अलग है। आप जो भी अकाउंट बाइंग करते हैं यहाँ पे जो भी चैलेंज ले रहे हैं वो उसके हिसाब से यहाँ पर रूल्स है। तो उस रूल्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 स्टेप वाला अगर अकाउंट लूँ तो उसका रूल्स क्या होगा, यहाँ पे फंडेड फॉर्म में आएंगे, ये दिख रहा है स्टेप 1, स्टेप 2 सेलेक्ट करेंगे, ये है हमारा स्टेप 2 वालों के लिए। स्टेप 1 वाले के लिए क्या है, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% का होता है, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन 6%। यानी कि जो स्टेप 1 से स्टेप 1 का चैलेंज लेंगे उनके लिए ये रूल्स रहेगा। स्टेप 2 वाले के लिए मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 5% रहेगा, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे 10%। तो रूल्स चेंज हो गया ना। तो आप कौन सा चैलेंज बाइंग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग रूल्स होता है। तो आप जो भी चैलेंज बाइंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चलते हैं, हम अपने अकाउंट को बाइंग करके दिखाते हैं कि कैसे आप एक नया चैलेंज खरीद सकते हैं, नया एक अकाउंट बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी खरीदना है खरीद सकते हैं। मैं आपको 5,000 वाला डॉलर वाला अकाउंट खरीद के बताऊंगा, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले होम पेज में आने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा आपको। तो न्यू चैलेंज का एक सेक्शन दिख रहा होगा टॉप में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, इंस्टेंट है। ठीक है,
अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप स्टेप 2 के साथ में जाएँ। इसमें बेनिफिट क्या मिलता है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा कि इसमें जो आप $5000 वाला अकाउंट लेंगे तो एक तो इसमें आपका चार्ज लगेगा $39। मैं आपको एक कूपन कोड भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो 5-10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला टारगेट यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेप 8, स्टेप 2 में दिख रहा होगा 8% का, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 10%, यानी कि अगर आप स्टेप 2 में जाते हैं तो आपका चार्ज यहाँ पे कम लगेगा, अकाउंट बाइंग करते समय कम पैसे लगेंगे। प्रॉफिट टारगेट मिलेगा, पहले आपको 8% का टारगेट पूरा करना होगा और दूसरी बार 5%, तो अब जाके आप अपना अकाउंट यहाँ पे पास कर पाएंगे। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या है यहाँ पे लिखा, मैक्सिमम डेली लॉस, मिनिमम डेली लॉस, जो भी लिखा है सब लिखा हुआ है यहाँ पे चैलेंज इन्फॉर्मेशन में, तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे 10% वाले में जाएंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा होगा, ये आपका चार्ज यहाँ पे, ठीक है, कम जाएगा। ऐसे ही प्रॉफिट टारगेट 10% जैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पहले वाले में 10%, दूसरे वाले में 8% के आसपास प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसमें नहीं जाना है, हमें सेलेक्ट करना है ये वाला। फर्स्ट फेज में हमें 8% टारगेट पूरा करना होगा, सेकंड फेज में 5%। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो वैसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर आपको अकाउंट साइज चेंज करना है, 5000 की जगह कोई और लेना है, तो आप 10,000 वाला ले सकते हैं। 10,000 वाले के लिए आपको $69 पे करना पड़ेगा, 15,000 वाले के लिए $109, 25,000 वाले के लिए $189। तो आपको जो भी अकाउंट बाइंग करना है, आप बिगिनर्स है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सबसे कम, यानी कि $5,000 वाला अकाउंट लीजिए, उसी को पास करें, उसमें पहले प्रॉफिटेबल हो जाए, और जब आप उससे प्रॉफिट विड्रॉ कर ले, पे आउट ले ले, तो फिर उसी पे आउट के पैसे से आप बड़ा अकाउंट बाइंग करें, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको पहले स्किल्स बढ़ाना है, आपको पहले प्रॉफिट, बड़े अकाउंट पे नहीं जाना है, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना है, उसके बाद बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है। तो क्या करना है, अभी सबसे पहले छोटे अकाउंट को बाइंग करना है। $5,000 वाला अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया। नीचे कुछ चीज़ें और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आई एम नॉट अ US एंड UAE सिटीजन, हम यहाँ के नहीं निवासी, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसको भी, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और चीज़ें नीचे है, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। मंथली पे आउट हमारा रहेगा इसमें, यहाँ पे सेलेक्ट है ऑटोमेटिक। अब हम चलते हैं, हमें बाई नाउ करना है, तो ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपने यहाँ पे सारे एड्रेस को फुलफिल कर लेना है। सारे एड्रेस को जब आप भर लेंगे तो नीचे एक सेक्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, प्रोसीड टू पे का, इस पे क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आई एग्री कर देना है। आई एग्री करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो पेमेंट करना है, कैसे करना है, पेमेंट करने से पहले ध्यान रखिएगा, टॉप में लिखा हुआ हैव अ कूपन कोड, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कूपन कोड को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे ही आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका कूपन कोड रहेगा उस कूपन कोड को यहाँ पे क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। आप डायरेक्ट भी चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बट अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो फिर आपको क्या होगा, 5-10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अप्लाई करके तब बाइंग करने के लिए जाइएगा। यहाँ पे आपको UPI का सेक्शन मिलता है, आप UPI वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको कोई बड़ा सा कुछ भी नहीं चाहिए कि इसी चीज़ से पेमेंट करना हो, नहीं, यहाँ पे UPI का सेक्शन है तो आप UPI अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या क्या यहाँ पे हमें अपना कूपन कोड अप्लाई कर देना है चुका है, ठीक है। $35.10 लग रहा है, अच्छा 10% का डिस्काउंट मुझे मिल चुका है। अब मैं UPI से यहाँ पे पेमेंट के लिए जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे 3624 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे पहले इतना पेमेंट करना पड़ता 3775 रुपये, बट अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये मुझे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। ये बेनिफिट हुआ मुझे कूपन कोड यहाँ पे ऐड करने से। अब यहाँ पे क्या करना है, ये स्कैनर आपको दिख रहा है, इस स्कैनर को स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेना होगा। पेमेंट कितना करना है, जितना जो भी पेमेंट रहेगा वही पेमेंट आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे स्टेप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको चलना है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। कोई भी मिस्टेक यहाँ पे मत कीजिएगा, मिस्टेक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे शायद बाइंग ना हो पाए सही से। इसके लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे अब आगे। जैसे ही पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, UTR फिल करने के लिए आपको कहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे UTR ID आपको जो भी पेमेंट करेंगे उसके सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे व्यू डिटेल्स में, ठीक है, वहाँ पे एक UTR ID लिखा होता है, ठीक है, UTR नंबर आपको क्या करना होगा वहाँ पे फिल करना है।
सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्या दिखा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट चला जा चुका है, रिक्वेस्ट हमारा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अकाउंट्स पे। यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट नहीं दिख रहा होगा, पेंडिंग सेक्शन में आएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऊपर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, सबसे टॉप में नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चैलेंज रिक्वेस्ट सबमिट। यहाँ पे मैंने चैलेंज के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है। जैसे ही अकाउंट यहाँ पे अप्रूव होगा मुझे यहाँ पे अकाउंट अपना शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, आप किसी भी फंडेड अकाउंट को बाइंग करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप बाइंग करेंगे, कभी भी मिस्टेक ना करें। बाइंग करने के बाद जो भी चीज़ें सबमिट करने के लिए कहा जाए वो सब चीज़ें आप सबमिट करेंगे, नहीं करेंगे तो आप अकाउंट बाइंग नहीं कर पाएंगे। अब इसके रूल्स क्या है, पे आउट सेक्शन में चलते हैं, लीडर बोर्ड में चलते हैं, एनालिटिक्स में चलते हैं। आपको सब चीज़ जो भी देखना है आप देख सकते हैं कि कौन कितना पे आउट ले रहा है, सब दिख जाएगा। टॉप में कैसे कौन पे आउट कितना लिया सब स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। 1 लाख वाला अकाउंट है, यहाँ पे 81,000, $64,000, 43,000, ये सब लोग बड़े बड़े अकाउंट वाले हैं लोग जो पे आउट ले चुके हैं। ये रियल होता है, ध्यान रखिएगा, फेक नहीं होता। आप भी पे आउट ले सकते हैं, बट वही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स ब्रेक करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आप मल्टीपल अकाउंट पे ट्रेड करें। हाँ, जरूर नहीं है कि आप एक ही अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। आपको मन करेगा 2 3 4 चैलेंज अकाउंट बाइंग कर लेंगे, आप एक साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही फ़ोन में लॉगिन करके बाइंग सेलिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आपका रूल्स ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये। अब नीचे यहाँ पे आते हैं रूल्स, आपको सारे रूल्स नीचे दिए गए हैं। सभी रूल्स को आपको क्या करना है, रीड कर लेना है। स्टेप 2 में जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है, सबसे ऊपर में इंपॉर्टेंट रूल्स ये है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लॉस आप कर सकते हैं एक दिन में, वीकेंड में एंड ओवरनाइट होल्डिंग आप इसमें कर सकते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हेजिंग रूल्स अप्लाई नहीं करना है कि आप बाइंग सेलिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे क्या रूल है, प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ रूल्स है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट मंथ में इतना मिलेगा, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ में, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आपको 90% पे आउट मिलेगा, तीसरे मंथ से आपको 100%। उसके साथ साथ अगर आप 4 महीने लगातार प्रॉफिटेबल रहते हैं, 4 मंथ आप पे आउट लेते हैं, तो आपका जो चार्ज लगता है अकाउंट को बाइंग करते समय वो भी आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद ए प्रॉफिट ऑफ मिनिमम 1% ऑफ द अकाउंट साइज इज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर अ पे आउट रिक्वेस्ट। यानी कि जो भी आपका अकाउंट साइज होगा उसका 1% मिनिमम आपको प्रॉफिट बनाना होगा, तभी जाकर आप पे आउट ले सकते हैं, उससे कम में नहीं। यानी 5,000 का अकाउंट है तो मुझे मिनिमम $50 का प्रॉफिट करना होगा, तभी जाकर मैं अपना प्रॉफिट के लिए, पे आउट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। दूसरा, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। आपको जब प्रॉफिटेबल लाइव अकाउंट जब मिल जाएगा तो आपको मिनिमम यू मस्ट ट्रेड ऑन एटलीस्ट 5 सेपरेट डे। मिनिमम आपको 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे पे आउट के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइज जो आपको रीड करना है, ट्रेडिंग डे इज रिकॉर्डेड व्हेन यू एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1 ट्रेड पर डे के हिसाब से। होल्डिंग वाले ट्रेड काउंट नहीं होंगे, जो भी आप ट्रेड लेंगे इंट्राडे में वही काउंट होंगे दिन के हिसाब से। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे लिखा हुआ है 8%, P1 P2, ठीक है। उसके बाद 5%, दोनों पाने के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइव अकाउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे क्या है उसको भी देखते हैं, ठीक है। सारे रूल्स को देख लेते हैं शॉर्ट में हम, ठीक। अंडरस्टैंडिंग डेली ड्रॉडाउन रूल्स। आपका डेली ड्रॉडाउन जो भी लिमिट रहेगा देख लीजिए, 5% है। मैंने स्टेप 2 में अकाउंट बाइंग किया तो 5% का मिलेगा मुझे, ठीक है। 5% ऑफ द प्रीवियस डे बैलेंस, 5% यहाँ पे, ठीक है। 500 यानी कि टोटल 5,000 का अकाउंट है तो अगर 10% का लॉस है तो यानी 500, 5% का है तो 250। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, पैसे को कैलकुलेट करके कि क्या है। अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो वो फिर ऐड हो जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे से फिर जो भी प्रॉफिट के बाद जो आपका बैलेंस दिखेगा उस पर फिर 5% और 10% का लॉस आपको मिल जाएगा डेली ड्रॉडाउन में, वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल ड्रॉडाउन रूल्स क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसको आप मिस्टेक करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। डेली आपको 10% का मिलता है, यानी कि आप एक दिन में 10% ज़्यादा जैसे ही लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ अगर आपको आज, तो आज नेक्स्ट डे वो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो फिर उस पर 10% आपको नेक्स्ट डे लॉस करने के लिए मिलता है। ये इसका सिंपल रूल है। जो भी रूल्स होते हैं ध्यान रखिए, सब यहाँ पे लिखे हुए सारे रूल्स आपको पढ़ लेना है। बाद में आप रूल्स ब्रेक करने के बाद कुछ भी नहीं होगा, आपका सिर्फ अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, अकाउंट चला जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, चैलेंज अकाउंट, नो सिंगल ट्रेड शुड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट टारगेट रियल अकाउंट, दिस अप्लाई टू द रिक्वेस्ट पे आउट अमाउंट। यानी कि आप जो ट्रेड करते हैं उसमें कभी भी आपको बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं करना है, यानी कि बहुत बड़े अकाउंट से ट्रेड नहीं करना है, बड़े क्वांटिटी से।
मान लीजिए मैं कोई भी ट्रेड में $50 $60 इस तरह से प्रॉफिट कर रहा हूँ, $20 से $25 का लॉस रख रहा हूँ, तो ये एक बढ़िया ट्रेडर का निशानी होता है कि वो एक एवरेज ट्रेडर रहता है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे कि एक अकाउंट में यहाँ पे ट्रेड ले ले, क्वांटिटी बढ़ा के एक ही अकाउंट में $200-300 मैं ले लूँ, प्रॉफिट ले लूँ और पे आउट निकालूँ, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। क्वांटिटी साइज सही रखना है ताकि आपका ये चीज़ कभी ब्रीच ही ना हो। यानी कि अगर आप 500 का पे आउट ले रहे हैं तो एक ट्रेड में आप 30% प्रॉफिट, यानी कि सिंगल ट्रेड में आप 150 का प्रॉफिट अगर बनाए हैं इससे ज़्यादा तो आपका अकाउंट यहाँ पे आउट में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है, रूल्स ब्रेक नहीं करना है। मल्टीपल पोजीशन प्लेस्ड इन द सेम पेयर एंड सेम डायरेक्शन विद इन 3 मिनट्स विल बी कंसीडर अ सिंगल ट्रेड। अगर आप एक ही साइड में मल्टीपल ट्रेड ले रहे हैं 3 मिनट के भीतर में तो वो सिंगल ट्रेड में ही काउंट होगा, ना कि मल्टीपल ट्रेड में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आप। उसके बाद वो हो गया यहाँ पे, उसके नीचे आने के बाद आपको दिख जाएगा वो चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। अब नीचे आते हैं यहाँ पे वायलेशन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। एनी ब्रीच ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग रूल्स विल लीड टू एन इमीडिएट अकाउंट सस्पेंस एंड परमानेंट डिसेबल, ठीक है। आप कोई भी रूल्स ब्रेक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंस हो जाएगा, हमेशा के लिए सस्पेंशन चला जाएगा, परमानेंट यहाँ पे डिसेबल, यानी कि हमेशा के लिए आपका अकाउंट खत्म, अब दोबारा वो ओपन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। रेशनल, ठीक है, यहाँ पे दिस रूल इनकरेज ट्रेडर्स मेंटेन, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ रूल्स नहीं है, ये चीज़ें बता रहा है कि आप कैसे डिसिप्लिन वगैरह को फॉलो करेंगे, यही एक बढ़िया ट्रेडर का निशानी होता है। रिस्क मैनेज करना, बिहेवियर उनका सही रहता है, वो क्वांटिटी चेंज नहीं करता कि किसी दिन 1 लॉट से किसी दिन 10 लॉट से, ये सब एक रियल ट्रेडर का बिहेवियर नहीं होता। वो अपने क्वांटिटी वगैरह को फिक्स रखते हैं कि इसी के बीच में ट्रेड हमें करना है, ना ज़्यादा ना कम। तो अपने रूल्स अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। प्लीज नोट हिटिंग आइदर द डेली लॉस लिमिट और मैक्सिमम लॉस लिमिट विल रिजल्ट इन परमानेंट अकाउंट ब्रीच। अगर आप ये सब चीज़ें भी करते हैं, डेली लॉस लिमिट क्रॉस करते हैं, तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो जाता है। तो आपको गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती करते हैं आपका अकाउंट चला जाएगा। डिस्क्लेमर, यहाँ पे डिस्क्लेमर में क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इन रियर केस ड्रॉडाउन ब्रीच मे नॉट बी इमीडिएटली डिटेक्ट बाई आवर सिस्टम। अगर उनका सिस्टम नहीं तुरंत ही समझ पाया तो वो बाद में भी आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने कभी गलती किया और वहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, आपने बाद में पे आउट के लिए पेमेंट भेजा और वहाँ पे पे आउट में जाकर आपका अकाउंट सस्पेंस दिखा देगा कि आपका अकाउंट ब्रीच हो चुका है। तो वो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गलती करने के बाद यहाँ पे आप बच नहीं सकते हैं, आपका अकाउंट ब्रीच होगा ही होगा, अभी नहीं होगा, पे आउट के समय हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप स्टेप 1 बाइंग कर रहे हैं, स्टेप 2 का चैलेंज ले रहे हैं, जो भी चैलेंज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने सारे रूल्स को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। सारी चीज़ अपने डायरी में नोट करके तो सामने रख लेंगे, तब जाकर ट्रेड करेंगे। इंस्टेंट अकाउंट में जाएंगे तो उसके रूल्स अलग है, इंस्टेंट अकाउंट के रूल्स आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सबके रूल्स अलग अलग है। मैंने आपको पहले बताया कि सारे रूल्स अलग है, सबके लिए अलग रूल्स है, तो आपको कौन सा अकाउंट लेना है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको तय करनी है। अब ये तरीका हो गया बाइंग कैसे करना है, मैंने आपको बताया, सारे रूल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अकाउंट्स में आएंगे तो आपको दीजिएगा, अभी अकाउंट यहाँ पे मुझे नहीं मिला है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे ही आपका अकाउंट सबमिट हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। योर चैलेंज रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिट एंड इज अंडर रिव्यू। अभी रिव्यू में है, जैसे रिव्यू से निकलेगा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। रिव्यू में टाइम रहता है, ध्यान रखिएगा, 1 दिन आपको लग सकता है। तो जैसे ही आपको अकाउंट मिलेगा यहाँ पे आपका अकाउंट शो होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी तरीका मैंने बताया सिंपल तरीका है, चीज़ों को ध्यान में रख के आप ट्रेड करें, ठीक है। जो भी रूल्स मैंने बताया सारे रूल्स को आप पहले नोट करेंगे तभी आप ट्रेड करेंगे, बिना रूल्स को जाने ट्रेड ना करें, क्योंकि आप रूल्स जैसे ही ब्रेक करेंगे आपका अकाउंट तुरंत ही ब्रीच हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कूपन कोड मिलेगा, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 400-500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप बिगिनर से आपके पास फंड कम है तो आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे हमें अकाउंट जो है, हमने जो बाइंग किया था अकाउंट हमें मिल चुका है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अकाउंट क्या है। सबसे टॉप में दीजिए आपको मेटा ट्रेडर में आप ट्रेड कर सकते हैं, 2 स्टेप वाला अकाउंट है, अभी स्टूडेंट फेज में हम है। $5 का अकाउंट यहाँ पे मिला है, 0 प्रॉफिट है, यानी कि हमने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं किया है। बहुत जल्दी ही मुझे मिल गया। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिख रहा होगा, मिनिमम ट्रेडिंग डे है, मिनिमम 3 दिन ट्रेडिंग करना होगा तब जाएगा आप अकाउंट यहाँ पे पास कर पाएंगे। मैक्सिमम डेली लॉस $250 है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा $5000 का अकाउंट है। तो अकाउंट हमें मिल चुका है। अब इसमें ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे से। आज हम पूरे ट्रेड नहीं करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कैसे बाइंग करना है। बाइंग करने में तुरंत ही अकाउंट हमें मिल चुका है। अब इसमें हमें ट्रेड करना पड़ेगा, हमें फेज 1 फेज 2 पास करना पड़ेगा, तभी हमें रियल अकाउंट मिलेगा। तो ये सिंपल तरीका से आप अकाउंट बाइंग कर सकते हैं। आप बाइंग करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको आपका अकाउंट तुरंत ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट हो सकता है, कभी कभी 1 दिन तक ही आपका रिव्यू में चला जाएगा, आपको 1 दिन तक भी लग सकता है। तो आपको ये घबराना नहीं है। आपको नीचे व्हाट्सएप बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिल जाता है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं।